इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस की सेलेक्टेड प्रश्नों की दोस्तों ये सीरीज चला रखी है यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। जीके जीएस के सेलेक्टेड प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 2, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह क्या था? मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरिक चट्टान है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है संगमरमर। यह कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 7, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है 97% भाग। प्रश्न नंबर 9, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है उक्त सभी। नेप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड यह सब्लिमेशन के उदाहरण हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सौरिक विकिरण। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 13, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अवमूल्यन। प्रश्न नंबर 14, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है जहांगीर। प्रश्न नंबर 15, दांडी यात्रा में
गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इन्होंने दूरी तय की थी 392 किलोमीटर की। दोस्तों कहीं कहीं पर यह दूरी 390 किलोमीटर भी लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है नागर शैली। मंदिरों की उत्तरी शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। शैली के 3 प्रकार हैं, जिसमें दोस्तों द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिलित रूप ही बेसर शैली है। प्रश्न नंबर 17, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, फर्स्ट तथा सेकंड। साबरमती घाट और ताप्ती घाट में किसका अभाव है? जल का अभाव देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 18, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है मालवा का पठार। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छद्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का अधिक भाग है, तुम्हें बताना है जो किस रूप में पाया जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है शेष अलवण जल का भाग। इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, जो नहीं आता है दोस्तों नोट डाउन करते हुए चलना है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। प्रश्न नंबर 21, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 22, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान और सूची सेकंड में उद्योग यहाँ पर दिए गए हैं। विशाखापत्तनम स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। ए का 2 आएगा मुरी एल्यूमिनियम। बी का 4 आएगा गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ। सी का 1 आएगा पिनकी स्थान उर्वरक के लिए जाना जाता है। डी का 3 आएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी में है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है समस्थानिक। आइसोटोप्स बोलते हैं उनको, जिनमें दोस्तों परमाणुओं की संख्या समान होती है। सिंपल तौर पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में आप देखते होंगे कि वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार।
राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है बेलाडीला खान। तो यह खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, जो कि लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। किससे संबंधित है? लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है एस.एन. बनर्जी। प्रश्न नंबर 29, तसोकर आर्द्र भूमि परिसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है लद्दाख में है तसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र। प्रश्न नंबर 30, वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वित्तीय व्यवस्था को प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1995 ईस्वी में, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 31, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया, जबकि बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया है। सिंचाई की अच्छी तरीके से विकसित प्रणाली के उपयोग को शामिल किया गया है। खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को हरित क्रांति में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 33, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान कीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, फर्स्ट का सी आएगा। विटामिन ई का होता है टोकोफिरोल, सेकंड का बी आएगा। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड का ए आएगा। विटामिन डी का होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, फोर्थ का डी आएगा। CBAD। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 34, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है सिलिका और एल्यूमिना। यह महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है। सिलिका Si, एल्यूमिना Al2O3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आते हैं। कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादक कारकों पर निर्भर रहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, निवेशक, इनमें से कोई नहीं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किसने गोरा नामक उपन्यास लिखा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है
रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपन्यास लिखा है? प्रश्न नंबर 38, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो किस किस को जोड़ता है ये 3 बीघा कॉरिडोर? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 39, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 40, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में इमारत दी गई है और सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। 84 गुंबद जालौन में है, तो ए का 4 आएगा। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, सी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में है। और 84 गुंबद जालौन में है। प्रश्न नंबर 41, CSR 43 किस फसल की प्रजाति है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, चावल की। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कृषि फसल से संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, गोवा में, तमिलनाडु में, मिजोरम में। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFSH 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर क्या है? TFR। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2.0। पहले कितनी थी? 2.2 थी, तो यह घटकर हो गई है 2.0। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कम समय में दोस्तों मैं आपको 40 या 43 के आसपास प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर हैं और वो RO ARO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।